क्या आप जानते हैं कि हिंदू पौराणिक कथाओं का सबसे खूंखार शिकारी कोई असुर नहीं बल्कि एक ऐसा जीव था जिसका सृजन ही साक्षात एक ईश्वर के शिकार के लिए हुआ था। हम अक्सर भगवान विष्णु के अवतारों को परम रक्षक के रूप में देखते हैं, किंतु क्या हो जब वो रक्षक ही उस ब्रह्मांड के लिए संकट बन जाए जिसकी रक्षा का भार उस पर था। नरसिंह और शरभ का सामना इसी विस्फोटक और रोचक पृष्ठभूमि पर आधारित है। एक ऐसा क्षण जब सृष्टि के अस्तित्व को बचाने के लिए पालन और संहार की शक्तियां आपस में टकरा गईं। ये कहानी ठीक उस क्षण शुरू होती है जहां नरसिंह की प्रसिद्ध कथा समाप्त होती है। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह का अवतार लिया और दानवराज हिरण्यकश्यप को अपने नखों से चीर डाला। किंतु ग्रंथ, विशेष रूप से शिव पुराण, इसके बाद एक चौंकाने वाला घटनाक्रम उजागर करते हैं। राक्षस का वध करने के बाद भी नरसिंह की रक्त पिपासा शांत नहीं हुई। दिव्य हिंसा का स्वाद चखने के बाद ये अवतार अत्यधिक आक्रामक रोष की स्थिति में ही रह गया। उनकी दहाड़ से ग्रहों की चाल बिगड़ने लगी और उनकी ज्वलंत आंखों से वातावरण झुलसने लगा। ब्रह्मांड एक भयानक विरोधाभास का सामना कर रहा था। रक्षक ही अब खतरा बन चुका था। यहां तक कि उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी भी उनके समीप जाने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। समस्त देवता समाधान की याचना लेकर परम स्थिर शक्ति भगवान शिव के पास दौड़े। शिव ने यह महसूस किया कि विष्णु के एक क्रोधित अवतार को कोई साधारण देवता नहीं रोक सकता। एक उन्मत्त सिंह को वश में करने के लिए प्रकृति को खाद्य श्रृंखला में उससे ऊपर के जीव की आवश्यकता थी। तब शिव ने शरभ या शर्भेश्वर का रूप धारण किया। प्राचीन संस्कृत साहित्य में शरभ को अक्सर एक ऐसे पौराणिक जीव के रूप में वर्णित किया जाता है जो शेरों और हाथियों को भी मारने में सक्षम है। शिव ने इसी जैविक खांचे को अपनाया, लेकिन इसे ब्रह्मांडीय पैमाने पर विस्तृत कर दिया। वे एक अकल्पनीय मिश्रित रूप बन गए। शरीर नरसिंह से भी कहीं अधिक विशाल और स्वर्ण आभा वाला एक दैत्यकार जीव। पंख आकाश पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए 2 विशालकाय पंख। पैर वे अष्टपद थे, 8 पैरों वाले। 4 पैर धरती को स्थिर रखने के लिए और 4 ऊपर उठे हुए, जिनमें प्रतिद्वंदी को जकड़ने के लिए उस्तरे जैसे तेज पंजे थे। चेहरा सिंह और पक्षी का एक भयानक संलयन जो भूमि और आकाश दोनों पर पूर्ण प्रभुत्व का प्रतीक था। ये टकराव तीव्र और मौलिक शक्तियों का था। जैसे ही नरसिंह ने धरती पर क्रोध प्रकट किया, शरभ स्वर्ग से उतरे। नरसिंह ने एक चुनौती देने वाले को सामने देख उसी शक्ति से प्रहार किया जिसने हिरण्यकश्यप का अंत किया था। हालांकि शरभ को तो साक्षात नरसिंह विरोधी के रूप में ही रचा गया था। अपने विशाल पंखों से एक अंधा कर देने वाला तूफान उत्पन्न करते हुए शरभ नीचे झपटे। दक्षिण भारत के मंदिरों जैसे त्रिभुवनम की मूर्तियों में दर्शाई गई एक सामरिक चाल में शरभ ने केवल नरसिंह पर प्रहार नहीं किया, उन्होंने उन्हें उठा लिया। नरसिंह को आकाश में खींचकर शरभ ने जमीन से उनका संपर्क तोड़ दिया, जिससे उनकी शक्ति का आधार ही निष्प्रभावी हो गया। 8
पैरों के पास में जकड़े और शिव के पंखों से आच्छादित विष्णु की अग्निमय ऊर्जा शिव की शीतल तपस्वी ऊर्जा से मिली। ये वध नहीं था, ये रोकथाम थी। शरभ के आलिंगन ने नरसिंह के भीतर से विषाक्त क्रोध को खींच लिया। अपनी वास्तविक स्थिति का आभास होते ही विष्णु की दिव्य चेतना लौट आई। नरसिंह का रूप फीका पड़ गया और उन्होंने इस आवश्यक हस्तक्षेप के लिए शिव को नमन किया। ये आख्यान केवल दो विशालकाय जीवों की लड़ाई नहीं है, ये एक गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक कथन है। ये स्थापित करता है कि हिंदू ब्रह्मांड में अनियंत्रित क्रोध, भले ही वो धर्मोचित क्रोध क्यों ना हो, एक विनाशकारी शक्ति है। ब्रह्मांड को वापस संतुलन में लाने के लिए ज्ञान और संयम, शिव के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इस ब्रह्मांडीय गतिरोध में हम देखते हैं कि जहां विष्णु ब्रह्मांड का पालन करते हैं, वहीं जब बाकी सब विफल हो जाता है तो ये शिव ही हैं जो इसे सुरक्षित करते हैं। उस अदम्य को वश में करने वाले की जय हो। हर हर महादेव।